Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge and today we are going to learn new chapter The Other Side of Zero. ओके बच्चों, तो मुझे पहले कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो एस या नो करके। ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि बच्चों आपको काउंटिंग नंबर पता है क्या? यस, आपको काउंटिंग नंबर 101% पता होगा। अगर नहीं पता होगा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सो ऑन, ये सारे क्या है हमारे काउंटिंग नंबर से। ओके, तो ये सारे काउंटिंग नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस, ऑफ कोर्स 1 जो है हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर। अब मुझे ये बात बताओ कि 1 से छोटा भी कोई नंबर होता है क्या? 1 से छोटा नंबर, अच्छा, तो 1 से छोटा अगर पूछा गया तो आप बता सकते हो कि 0, लेकिन 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 क्या है, सबसे छोटा है। बट 0 से भी कोई छोटे नंबर होते हैं क्या? सोचो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। तो 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? आपने ऑलरेडी पढ़ा है, नंबर लाइंस पढ़ी है आपने। तो जितने भी सारे माइनस नंबर होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारे क्या है, 0 से छोटे नंबर है। और इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे 1, 2, 3, 4 इनका जो है वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना, वैसे ही माइनस में क्या होता है ना, इसकी वैल्यू कम होते जाती है। जैसे -1 इससे छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3 होगा, -3 से छोटा -4 होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो आज के हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो हमें एक्टिविटी दी गई है वो है बेलास बिल्डिंग फन। आप सब मॉल में तो गए ही होंगे, ठीक है। तो मॉल में क्या होता है ना, फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग फ्लोर होते हैं। देखो इस तरह से आपने फ्लोर, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। और ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सा क्या बना हुआ है, मॉल बना हुआ है। लेकिन देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो मतलब फ्लोर के ऊपर जो है, ग्राउंड के ऊपर तो मॉल बना ही है, लेकिन अंडरग्राउंड भी देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ क्या बनाया है, मॉल बनाया है। अंडरग्राउंड भी उन्होंने मॉल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें लिफ्ट फिट कर दी जाए तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। वेलकम हॉल जो है ना वो हमारा ग्राउंड लेवल है। उसके बाद में क्या है, ऊपर फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट क्या है, ये जो है ये +1, ये फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, तो इसको हम +1 लिखेंगे, ठीक है। और आर्ट सेंटर जो है हमारा वो सेकंड फ्लोर पे आएगा, ठीक है। बुक्स थर्ड फ्लोर पे आएंगे, आइसक्रीम फोर्थ फ्लोर पे, स्पोर्ट्स फिफ्थ फ्लोर पे एंड 6th फ्लोर। तो इस तरह से ये फ्लोर, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये क्या होते जाएंगे, ये प्लस के नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर तो हमने ऊपर वाले बिल्डिंग को दे दिए, अंडरग्राउंड बिल्डिंग के लिए भी तो कोई ना कोई नंबर होने चाहिए। वो कैसे डिनोट किया जाएगा? तो अंडरग्राउंड में जो फर्स्ट फ्लोर है -1 से इसको डिनोट किया जाएगा। और गेम्स जो सेकंड फ्लोर है -2, थर्ड फ्लोर को -3, फोर्थ फ्लोर को -4 और 5th फ्लोर को -5। इस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन क्या है ना, इसमें जो बटन्स लगाए गए हैं वो इस तरह से नंबर शो नहीं करते। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको प्लस का जो बटन है 2 टाइम प्रेस करना होगा। अगर आपको 4th फ्लोर पे जाना है तो प्लस का जो बटन है आपको 4 टाइम प्लस करना होगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको अंडरग्राउंड ग्राउंड फ्लोर से अगर नीचे जाना है और आपको -1 मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाना है अंडरग्राउंड, तो आपको माइनस का बटन 1 टाइम प्रेस करना होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा गेम इसमें हमें दिया गया है। अच्छा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखो, अगर सपोज यू आर ऑन सेकेंड फ्लोर, आप सेकेंड फ्लोर पे हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो, फूड कोर्ट में हो, और आपको जाना है कहाँ पे, गेम्स में जाना है। तो गेम्स कहाँ पे है? गेम्स जो है -2nd फ्लोर पे है। और आप कहाँ पे हो, -+2, मतलब सेकंड फ्लोर पे हो और आपको कहाँ जाना है, गेम्स में, मतलब -2nd फ्लोर पे जाना है।
तो आपको माइनस का बटन, क्यों? क्योंकि हमें नीचे आना है। जब भी हमें नीचे आना होगा हम माइनस का बटन प्रेस करेंगे। तो आपको माइनस का बटन कितनी बार प्रेस करना होगा? देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम आपको माइनस का बटन प्रेस करना होगा, तो आप -2 के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, इसको अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? सपोज आप जो हो सेकंड फ्लोर पे हो, ठीक है, और आपको जाना कहाँ पे है? -2nd फ्लोर पे जाना है। तो इसमें आप मूवमेंट कितना करोगे? कितना, कौन सा माइनस का बटन कितने टाइम प्रेस करोगे? देखो 1 2 3 एंड 4, माइनस का बटन आप 4 टाइम प्रेस कर रहे हो। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 + 2 वैसे ही रहेगा। ये जो दो साइन आए हैं ना पास में, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बन के -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अगेन प्लस माइनस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर का साइन हमें देना पड़ता है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, तो हम -2 पे पहुंच जाएंगे। ये जो है इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। सपोज आप जो हो सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे हो, और आपको, ये सेकंड फ्लोर नहीं है, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे हो आर्ट सेंटर में, और आपको क्या करना है? -1 जाना है। ठीक है, -1 जाना है। तो आपको मूवमेंट कितना करना होगा? तो हम देखते हैं, यहाँ से एक फ्लोर नीचे आओगे तो -1, अगेन -1 मतलब -2 एंड -3। तो आपको कितना मूवमेंट? माइनस का बटन 3 टाइम प्रेस करना होगा। आप अगर स्पोर्ट्स फ्लोर पे हो, ठीक है, तो ये फ्लोर कौन सा है? 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप 5th फ्लोर पे हो और आपको सिनेमा देखना है, तो आपको माइनस का बटन कितनी बार प्रेस करना होगा? तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको माइनस का बटन कितनी बार प्रेस करना होगा? 8 टाइम प्रेस करना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी एक्टिविटी पे बेस हमें फिगर इट आउट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप स्टार्टिंग फ्लोर को मूवमेंट के साथ में प्लस कर दे तो आपको टारगेटेड फ्लोर मिल जाएगा। मतलब आपने जहाँ से आपने स्टार्ट किया है मूवमेंट करना, और जितनी मूवमेंट की है, इन दोनों को प्लस कर देना, तो आप कहाँ पहुँचोगे ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसे लर्न करना है, और इसी फॉर्मूला पे बेस हमें फिगर इट आउट सॉल्व करनी है। हर बार जब भी आप सम सॉल्व करोगे आपको फॉर्मूला लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह से आपको भी फॉर्मूला लिखना है। यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2, मतलब सेकेंड फ्लोर से आपने स्टार्ट किया है, और आपने -3 ये बटन 3 टाइम प्रेस किया है। वेयर विल यू रीच? आप कहाँ पे पहुँचोगे? तो हमें ये जो है ना, यही फॉर्मूला क्या करना है? अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट। तो हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या था? +2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ +2 हमारा स्टार्टिंग फ्लोर था। फिर ये प्लस, और हमने मूवमेंट कितना किया? -3 मूवमेंट किया। तो आप कहाँ पहुँचोगे? तो आपको ज़्यादा इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो दो साइन आपस में टकरा रहे हैं ना, इसको आपको पहले सॉल्व करने हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों का मिलके हमें यहाँ पे एक माइनस साइन मिल गया। ठीक है, और ये 2 प्लस का 2 आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो या प्लस का 2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 3, क्योंकि ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके हमने माइनस यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस, तो जो भी होगा इसमें ऑपरेशन क्या होगा? प्लस नंबर एक माइनस नंबर है, तो ये दोनों का माइनस होगा, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। तो 3 - 2 कितना हुआ? -1, क्यों -1? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। हम कौन से फ्लोर पे होंगे? -1 फ्लोर पे होंगे। आपको जब भी आप सम सॉल्व करोगे ना, तो आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है इस तरह से, देन आपको नंबर फिल करने हैं, उसके बाद में आपको इस तरह से सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर है -1। ठीक है, तो आप कौन से फ्लोर पे होंगे? -1। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, यू मे थिंक ऑफ देम एज द स्टार्टिंग फ्लोर।
ओके, तो स्टार्टिंग फ्लोर हमें दिया गया है प्लस मूवमेंट दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है, टारगेटेड फ्लोर पूछा गया है। तो हर बार जब भी आप सम सॉल्व करोगे हर बार आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो हमें ए जो दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग फ्लोर हमारा क्या था, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेटेड फ्लोर। ओके, तो स्टार्टिंग फ्लोर क्या था हमारा +1, उसमें प्लस क्या करना है हमें, मूवमेंट कितना हुआ है +4 इज इक्वल टू टारगेटेड फ्लोर हमें मिल जाएगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो +1 +4 इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस। ठीक है, जब भी इक्वल सही होंगे, 2 प्लस के नंबर हो तो प्लस ही होगा, दोनों माइनस के नंबर हो तो भी प्लस ही होगा। बस जब अनइवन नंबर होते हैं, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तब सब्सट्रैक्शन होता है, अदरवाइज एडिशन होता है। तो +1 +4 इज इक्वल टू +5। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, +5। ओके, सेकेंड वन करते हैं, बी +4 ++1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। पहले ये दोनों जो यहाँ पे साइन दिए हैं ना उसको सॉल्व करना था। प्लस 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 ही होगा तो +1 ही आएगा, और यहाँ पे +4 था तो +1 +4 इज इक्वल टू +5। आंसर इज +5। सी करते हैं, +4 +-3। अब यहाँ पे माइनस नंबर आ गया है, तो पहले ये जो दो यहाँ पे सिंबल दिए हैं ना प्लस एंड माइनस की, उसको सॉल्व करना होता है। प्लस माइनस होता है -3 और ये +4। अगेन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 1, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, +1 इसका आंसर है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है। आंसर इज +1। डी देखते हैं, -1 ++2 इज इक्वल टू वॉट। अगेन दोनों नंबर को सॉल्व करना है, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, -1 +1 नहीं +2 सॉरी, -1 +2 इज इक्वल टू वॉट, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो कितना है 1, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही साइन आएगा, तो हमारा आंसर है +1। ई सॉल्व करते हैं, -1 ++1। अगेन पहले साइन को सॉल्व करना है, -1 +1, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। आंसर क्या है 0। आपको हर बार जो है फॉर्मूला लिखना है, मैं फॉर्मूला हर बार नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, एफ सॉल्व करते हैं। एफ मतलब फॉर्मूला कैसे लिखना है, आपको लिख लेना है स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट टारगेटेड फ्लोर, इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख लेना है। एफ देखते हैं, स्टार्टिंग फ्लोर क्या था 0 था, प्लस में क्या है मूवमेंट कितना हुआ है +2 का हुआ है, इज इक्वल टू वॉट, तो प्लस 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 ही होगा, तो 0 + 2 इज इक्वल टू +2। ग्रेटर नंबर का साइन होता है, तो आंसर क्या है +2। जी देखते हैं, हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना है स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट टारगेटेड फ्लोर। तो स्टार्टिंग फ्लोर क्या था हमारा 0 + -2 इज इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस माइनस, ठीक है -2, और ये 0 -2 इज इक्वल टू -2। आंसर क्या है -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। starting from different floor, find the moment required to reach -5th. For example, if start at second floor, we must press -7 to reach -5 with the expression, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा अगर हम
+2 इस फ्लोर से स्टार्ट करते हो तो हमें -5 इस फ्लोर पे जाने के लिए माइनस बटन कितनी बार प्रेस करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। आप यहाँ पे हो, ठीक है, आर्ट सेंटर में +2 दिखाए ना, आर्ट सेंटर में आप हो और आपको जाना है कि यहाँ पे -5, -1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आपको जाना है। तो आपकी मूवमेंट कितनी होगी, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो -7। तो आपको माइनस का बटन 7 टाइम प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन इन्होंने यहाँ पे बनाया। फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पॉइंट एंड द मूवमेंट नीडेड टू रीच क्या -5th फ्लोर पे पहुंचने के लिए हमें -5th फ्लोर पे जाने के लिए इस तरह से कोई और एग्जाम्पल हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। तो हमने क्या किया था, ये +2 से स्टार्ट किया था, तो हमें माइनस का बटन 7 टाइम क्या करना पड़ा, प्रेस करना पड़ा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारा, हम अगर +3 से स्टार्ट करते हैं तो माइनस का बटन हमें 8 टाइम प्रेस करना होगा, ठीक है। 8 टाइम प्रेस करेंगे तो हम क्या -5 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर हम +4 से स्टार्ट करते हैं तो माइनस का बटन हमें 9 टाइम प्रेस करना होगा, तो भी हम -5 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर हम +5 से स्टार्ट करते हैं तो माइनस का बटन हमें कितनी बार 10 टाइम प्रेस करना होगा, तो भी हम क्या होंगे, -5 इस फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हम +6 से स्टार्ट करते हैं तो माइनस का बटन हमें 11 टाइम प्रेस करना होगा, तो भी हम -5th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें -5 का बटन 5 टाइम प्रेस करना होगा, तो हम -5 पे पहुंच जाएंगे। अगर हम -1 से स्टार्ट करते हैं तो जो है हमें माइनस का बटन 4 टाइम प्रेस करना होगा, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -5 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर हम -2 से स्टार्ट करते हैं तो हमें माइनस का बटन 3 टाइम प्रेस करना होगा, तो भी हम -5 के ऊपर पहुंच जाएंगे, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमने सॉल्व कर लिया, और आप एग्जाम्पल और ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।